वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। थर्ड पार्टी ने मजबूर किया डॉट डॉट डॉट। कि थर्ड पार्टी के कौन से राज बाहर आए हैं, कौन से हिडन सीक्रेट्स आपके पार्टनर को पता चले हैं और दोनों के करंट एनर्जी अपडेट क्या है दोनों के थॉट्स एक दूसरे को लेकर और आपके पार्टनर का अगला स्टेप क्या रह सकता है। तो आज हम ये सारी चीज़ें अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल का नोटिफिकेशन बटन भी दबा लें ताकि जैसे ही कोई मेरे चैनल पर नई वीडियो अपलोड होती है आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के बारे में तो वो स्क्रीन पे दिए हुए जो डिटेल्स हैं वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। बहुत सारी चीज़ें पता लगी हैं आपके पार्टनर को, क्या है वो चीज़ें थर्ड पार्टी को लेकर। तो कार्ड्स को मैंने हमेशा की तरह पहले से ही शफल करके रखा है ताकि हम फटाफट एनर्जीज को देखें और आप लोगों को गाइडेंस दें। ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस होगी और आप जब भी वीडियो को देखोगे आपकी एनर्जीज के साथ आपको गाइडेंस और मैनिफेस्टेशंस के अकॉर्डिंग आंसर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ने रिसेंटली आपके पार्टनर के साथ बहुत सारी चीज़ों को जो छुपा के रखा था वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पता चली हैं और ये ऐसी चीज़ें हैं जो शायद पहली दफ़ा आपके पार्टनर को नहीं पता लगी होंगी। इससे पहले भी आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की हिडन और सीक्रेटिव चीज़ों के बारे में अंदाज़ा था, लेकिन शायद आपके पार्टनर की आंखों के आगे पट्टी बंधी थी या कह लो आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी में इतना इंटरेस्ट था कि इस इंसान ने थर्ड पार्टी की हर एक वो मिस्टेक माफ़ की है, वो भी बार बार, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग मैं कार्ड्स में देख रही हूँ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, इतना ज़्यादा गुस्सा है और इतना ज़्यादा एक रिवेंज वाला कह लो मोड है आपके पार्टनर के अंदर एक्टिवेट हो चुका कि अगर ये इंसान इनके सामने आ जाए तो पता नहीं ये उस इंसान के साथ क्या कर बैठेंगे। इस इंसान ने आपके साथ जो किया था पास्ट में, आपके पार्टनर ने अगर आपको बहुत ज़्यादा तड़पाया है कांटेक्ट के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपको इन एंड आउट में बार बार रखा, किसी थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दी, थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस किया, तो अब ये इंसान जो आपके पार्टनर हैं अपनी सारी पुरानी गलतियों के लिए राइट नाउ एक बहुत बड़े गिल्ट में है। ये इंसान कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, पुरानी चीज़ों को याद करके पछता रहे हैं, रो भी रहे हैं और लेकिन ये इंसान अपने आप को कहीं ना कहीं अभी भी उसी बबल में रखे हुए हैं कि मेरे को थर्ड पार्टी के साथ ही लाइफ में आगे कंटिन्यू करना है, क्योंकि इनको अभी भी लगता है कि ये जो बातें इनको पता लगी हैं कि थर्ड पार्टी किसी अदर इंसान के साथ इतने टाइम से इन्वॉल्व रही है, तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को अभी भी इसी तरह से तड़पाएगी, इसी तरह से फ्रस्ट्रेशन देगी कि चलो एक मौका और देता हूँ और देखता हूँ क्या ये इंसान दोबारा सुधर सकते हैं या नहीं। तो कुछ लोगों के पार्टनर की जो फीलिंग है, सभी के तो वैसे पार्टनर नहीं होंगे जो बार बार धोखा खाएं थर्ड पार्टी से और फिर भी उन्हीं के साथ रहें, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी को एक मौका और दे रहे हैं और देना भी चाहेंगे आगे आने वाले हफ्तों में। यहाँ पे ये भी मेरे को पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कार्ड्स में कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा देखने में सुंदर हो सकती है या हो सकते हैं। फिजिकल अपीयरेंस पे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपना दिल हार बैठे हैं थर्ड पार्टी के लिए और बहुत ज़्यादा एक सेक्सुअल बॉन्ड या अट्रैक्शन थर्ड पार्टी के लिए फील करते हैं। और जो प्राइम रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अगर आपको छोड़कर गए थे या अभी भी आपको छोड़कर जा रहे हैं किसी थर्ड पार्टी के लिए,
और आपके मैसेजेस को इग्नोर करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, आपको रिश्ते में कोई क्लैरिटी नहीं देते, तो कहीं ना कहीं ये इंसान अभी भी थर्ड पार्टी के कह लो एक इन्फ्लुएंस में है और बहुत स्ट्रॉन्ग। ये इंसान एक कार्मिक रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के साथ है और आगे आने वाले हफ्तों में भी ऐसा ही इनका रिलेशनशिप जाएगा। दोनों में लड़ाइयाँ झगड़े बरकरार हैं। ये नहीं है कि ये इंसान सिर्फ आपके साथ ही लड़ाई करते थे, आपके साथ ही झूठ बोलते थे या आपके साथ ही चीज़ों को छुपाते थे। थर्ड पार्टी भी इनके साथ वही सारी चीज़ें कर रही हैं, बातों को छुपाना, दूसरे लोगों को फ़ोन पे रखना, उनसे बातें करना और एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में रहना। कुछ ऐसा नेचर है थर्ड पार्टी का। रिसेंटली आपके पार्टनर को ये सारी चीज़ें पता भी लगी हैं। हो सकता है कोई प्रूफ भी उन्होंने देखे हो, व्हाट्सएप की कोई चैट उनको मिल गई हो या उनके कॉल वेटिंग इतने जाते हों थर्ड पार्टी के कि आपके पार्टनर को जो शक था वो कंफर्म भी हुआ है कि थर्ड पार्टी उनके साथ लॉयल नहीं है। फिर भी मैं जो देख रही हूँ कार्ड्स में, अगर तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज में रहते थे या रहते हैं अभी भी, तो बहुत स्टबन इंसान है ये। और इसी तरह से मुझे थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है कि बहुत मनी माइंडेड है। लाइफ में जॉय एंड प्लेजर सीकिंग वुमेन हो सकती है या मर्द हो सकता है कि जिनको दिल से कोई अटैचमेंट नहीं है, सिर्फ उनको पैसा मिल जाए, अटेंशन मिल जाए, जॉय मिल जाए, फिजिकल इंटीमेसी मिल जाए, सेक्सुअल प्लेजर्स मिल जाए और लाइफ में इंजॉयमेंट या फन मिल जाए तो उनका चलता है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर आपके पार्टनर चले भी जाएं उनको छोड़कर, तो थर्ड पार्टी के पास तो ऑलरेडी पहले से ही ऑप्शन थे। लेकिन मुझे यहाँ पर कार्ड्स में ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर इतने ज़्यादा इमोशनल फूल बन रहे हैं। थर्ड पार्टी की इतनी सारी जो गेम है, इतनी सारी जो प्लानिंग की गई है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्लैक मैजिक का भी किसी किसी के रिलेशनशिप में असर है। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो यहाँ पे वो बाहर वाला जो इन्फ्लुएंस है वो नेगेटिव डेफिनेटली है। सभी सब्सक्राइबर्स का और व्यूअर्स का धन्यवाद जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक एंड कमेंट्स डालते हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी तरह अपना प्यार चैनल को देते रहें। गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी अपना सपोर्ट दिखाएं, अपना प्यार दिखाएं। वहाँ पर भी मैं रोज टैरो से रिलेटेड गाइडेंस और अपडेट्स डालती हूँ, स्टोरीज पोस्ट करती हूँ। तो गाइस वापस आते हैं रीडिंग पर। किसी तरह का ब्लैक मैजिक या कोई एविल स्पिरिट भी किया हो सकता है जिसकी वजह से आप में एक बहुत लंबा सेपरेशन आ गया और यहाँ पे आपके पार्टनर भी इक्वली जिम्मेवार दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी को इस इंसान ने बहुत सारा टाइम दिया, पैसे भी खर्च किए, एडिक्शंस भी हैं आपके पार्टनर को और आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ों को छुपाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और यही वजह रही है कि थर्ड पार्टी ने इनकी वीकनेस को पकड़ लिया कि ये इंसान मेरे आगे बहुत वीक पड़ जाते हैं और जिसकी वजह से थर्ड पार्टी इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई कि मैं जो मर्जी कर लूँ ये इंसान मुझे नहीं छोड़ सकते। तो गाइस, मैं जो आगे कार्ड्स में देख रही हूँ तो बहुत सारे सिनेरियोज है यहाँ पर, बहुत सारी सिचुएशंस अलग अलग लोगों की दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के पार्टनर की सिचुएशन मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि ये इंसान रिसेंटली रो के हटे हैं और ऐसा रोना जो शायद इस इंसान को अंदर से खाए जा रहा है कि काश ये आपको छोड़कर वापस ना जाते। आपको छोड़कर इन्होंने थर्ड पार्टी को चुन लिया और थर्ड पार्टी से भी इस इंसान को धोखा मिला है। तो ये यूनिवर्स की मर्जी है, ये डिवाइन की ही इंटरवेंशन है जो आप लोगों के रिलेशनशिप में एटलीस्ट आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के बिहेवियर के बारे में, उनके हिडन सीक्रेट्स के बारे में और उनके जो मिस्टीरियस गेम है या प्लानिंग है उसके बारे में पता लगा है। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बातों को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि शायद यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो और ये इंसान आपके साथ कोई शादी का
प्रपोजल या कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेकर नहीं आ सकते, तो शायद ये सारी चीज़ें सोचकर भी ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ ही इन्वॉल्व रहते हैं कि जिस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं तो उसके लिए मैं एक्शन क्यों लूँ। तो कुछ ऐसी एनर्जीज में आप लोगों के पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। बाकी लोगों यहाँ पे जो आपके पार्टनर हैं वो ऐसे हैं कि ये आपको भी छोड़ना नहीं चाहते और थर्ड पार्टी को भी हाथ से जाने नहीं देना चाहते। तो ये इंसान बहुत ही शातिर दिमाग है। अगर थर्ड पार्टी को ये भोला समझता है कि थर्ड पार्टी बहुत इनोसेंट है, इनकी बातों में आ जाती है, और मुझे यहाँ कार्ड्स में ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान बहुत ओवर कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि मैं एक ही टाइम पर दो रिलेशनशिप को कितनी ब्यूटीफुली हैंडल कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज में आपके पार्टनर मुझे राइट नाउ दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे कौन से सीक्रेट्स आपके पार्टनर को पता लगे हैं थर्ड पार्टी के लिए, तो वो जो मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को पैसों के लिए यूज़ करती रही है, और शायद पैसे होने के बावजूद भी थर्ड पार्टी ने अपने झूठे कह लो प्यार के सामने आपके पार्टनर को झुकाया है, बातों को घुमा फिरा के मैनिपुलेट करके बताया है कि आपके अलावा उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। ये इंसान इतना ज़्यादा फूल बना है थर्ड पार्टी के सामने कि आपको मैं कार्ड्स में बता नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रही हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे के ऊपर फिजिकल वायलेंस भी हुई है, अब्यूजेस भी हुए हैं, और चीज़ों को डिसरिस्पेक्टफुली हैंडल किया गया है। तो रिसेंटली तो बहुत धमाल मचा है इन दोनों के बीच में। तो शायद ये इंसान अगर वापस आपको कांटेक्ट भी करेंगे तो थर्ड पार्टी के साथ ब्रेक लेंगे और फिर आपके साथ ये जितना दिन चाहे आपसे बात करेंगे, अगेन आपको इन एंड आउट में रख देंगे। तो ये अगर सिचुएशन आपके साथ गाइस मैच होती है तो केयरफुली आपने अपने पार्टनर को हैंडल करना है, अदरवाइज आप लोगों का रिलेशनशिप में जो लव ट्रायंगल है वो एज इट इज़ ही बरकरार रहेगा। तो आप लोगों को इनर हीलिंग के साथ साथ आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो भी करना है और अपने पार्टनर की भी हीलिंग करनी है। और ज़्यादा सारे जो लोग हैं मैं उनको यही बोलूँगी कि अगर आपके पार्टनर की ऐसी हरकतें हैं, ऐसी हैबिट्स हैं जो मल्टीपल टाइम्स आपको बार बार चीट करते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहें, क्योंकि ये इंसान अकेला आपके साथ ये सब नहीं कर रहा। इनके साथ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और थर्ड पार्टी भी इनको ऐसे ही ट्रीट करती है। लेकिन फिर भी ये इंसान पता नहीं क्यों अपने आप को इतना बंधा हुआ सा महसूस कर रहा है। दो लोगों के बीच में सिचुएशंस मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी दिखाई दे रही हैं कि जो हाथ में है लेकिन उसके लिए एक्शंस नहीं लिया जा रहा। ये इंसान ऐसा भी हो सकता है कि इनको शुरू से ही रिजेक्शन से डर लगता हो, कमिटमेंट फोबिया हो, किसी से कमिट नहीं करना चाहते और थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं। जब भी आप इनको कमिटमेंट के लिए कुछ पूछते होंगे तो ये इंसान आपको कोई क्लैरिटी दिए बगैर आपको गोस्ट करके चले जाते होंगे। तो इस इंसान का आपके जो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है उनके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप है, कार्मिक साइकिल है जो चल रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, इन एंड आउट वहाँ भी चल रहा है। आपके साथ कुछ लोगों की, यहाँ पे बहुत थोड़े लोग हैं जो मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत थोड़े लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और मेजॉरिटी लोगों का ये एक कार्मिक बॉन्डेज है और एक कर्मा आपको अपने पार्टनर के साथ सेटल करना है। जितने दिन, जितने महीने और जितने साल आपके इस इंसान के साथ लिखे होंगे आपको वही चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। और एक पॉइंट पर आके मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि शायद बहुत सारे लोग खुद ही मूव ऑन कर जाएंगे कि उनको ऐसा चीटिंग पार्टनर नहीं चाहिए ज़िंदगी में जो उनके सामने कुछ और है और उनके पीठ के बाद वो कम से कम दो लोगों को डेट करता है और बाद में आके गिल्ट भी नहीं फील करता, रिग्रेट भी नहीं फील करता।
सॉरी तो बहुत दूर की बात है, छोड़ो। तो ऐसे इंसान को अगर आप अपनी लाइफ में अभी भी रख कर बैठे हो और ऐसे इंसान के लिए आप रीडिंग्स रोज देखते हो, करंट फीलिंग्स देखते हो और सोचते हो कि कैसे भी करके आपका रिश्ता बच जाए, तो आप तो बहुत, कह लो कि आप किसी एंजल से कम नहीं हो सकते। क्योंकि इतना धोखा खाने के बाद, इतना सेपरेशन देखने के बाद, इतना ज़्यादा सेल्फ कंटेम्पलेट करने के बाद भी आप अपने पार्टनर की अभी भी वेट कर रहे हैं, तो गाइस ऐसे पार्टनर्स को रिलीज आउट करने में ही भला है। बाकी आप लोगों की ये पर्सनल लाइफ है। थर्ड पार्टी के यहाँ इनका कोई फ्यूचर मुझे नहीं दिखाई देता। ये एक सिर्फ एक म्यूचुअल अट्रैक्शन है, फिजिकल इंटीमेसी है, सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए एक रिलेशनशिप बनाया गया है, मटेरियलिस्टिक माइंड के साथ और बहुत ही प्रैक्टिकल सोच के साथ थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ चल रही है। और दोनों का जो रिलेशनशिप है बहुत जल्दी एंड होगा और ये इंसान ये चीज़ रियलाइज़ करेगा कि उन्होंने पत्थरों को ढूंढते ढूंढते एक हीरे को गवा दिया। तो ये इंसान को रियलाइज़ होगा। अभी भी कई लोगों के पार्टनर्स को हुआ होगा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़कर वापस आए हैं और जिनको दोबारा कम्युनिकेशन शुरू हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में फीडबैक ज़रूर डाला करें, क्योंकि आप लोग फीडबैक दोगे तो आपके साथ जो और भी लोग हैं, वीडियोस को देखते हैं, कमेंट्स को पढ़ते हैं, उनकी लव लाइफ में जो सिचुएशंस हैं अगर वो होपलेस बनी हुई हैं, तो आपका एक पॉजिटिव फीडबैक उन लोगों को भी उम्मीद की रोशनी दिखा देता है। तो प्लीज़, हम लोग सभी एक स्पिरिचुअल फैमिली है, हम सब ने ही लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रो करना है ताकि थर्ड पार्टी को निकाला जा सके। और भगवान ऐसे लोगों को लाइफ में इसीलिए लेकर आते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अपने सोल के पर्पस को जान सकें और अपने आप को हील करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो थर्ड पार्टी अगर आपकी ज़िंदगी में आई है तो वो ऐसे नहीं आई, उसका एक पर्पस है, आपको लेसन देना, आपके पार्टनर को भी लेसन देना। नहीं तो ये चेन और ये साइकिल चलता रहता और आप लोगों को अगर झटका भगवान की तरफ से या मदर यूनिवर्स की तरफ से ना मिलता, तो आप अपनी लाइफ में हीलिंग नहीं करते, आप टैरो की रीडिंग्स नहीं देखते, आप स्पिरिचुअलिटी के जो चैनल्स हैं वो नहीं देखते और स्पिरिचुअल नहीं होते। तो ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं तो इसको आप एज ए पॉजिटिव डायरेक्शन में गाइडेंस समझा करें, रादर देन रोते रहना कि हमारे पार्टनर ने धोखा दे दिया। बहुत सारे लोग मुझे रीच आउट करते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी मैंने कंसल्टेशन में देखे हैं, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप बहुत है लोगों के। और ये सब चीज़ों का एक ही कंक्लूजन है कि ये अपनी और आपकी लाइफ में जब भी आए तो आपको एक लेसन सिखाने आए हैं। तो कुछ पॉजिटिव लेने का उसमें से सोचा करें, रादर देन कि पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करे जाओ और बार बार टैरो रीडिंग देख देख के अपने आप को सैड करो। सैड नहीं करना, गाइडेंस लें कि नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। तो गाइस वापस वीडियो की तरफ आती हूँ, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चली जाती हूँ कभी कभी। गाइडेंस देनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाइडेंस के बिना आपको जो एक आपका डायरेक्शन है, जो आपकी लाइफ का मकसद है, वो कहीं ना कहीं आप फोकस खोते जाएंगे। तो यहाँ पर अब मैं जो देख पा रही हूँ कार्ड्स के अंदर कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को हैंडल करने की कोशिश करती है। धोखेबाज तो है ही और चीटिंग भी कर रही है, लेकिन अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करके बैठी है कि जैसे इनसे ज़्यादा प्यार आपके पार्टनर को कोई नहीं दे सकता। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि आपके पार्टनर को इनकी एडिक्शन हो सकती है, या सेक्सुअल एडिक्शन हो सकती है, या आपके पार्टनर को इनसे फ़ोन पे बात करने की एडिक्शन हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर को किसी तरह का कोई स्मोकिंग की या किसी ड्रिंकिंग की या किसी भी तरह की ऐसी एडिक्शन जिससे आपके पार्टनर बाहर नहीं निकल पा रहे। और जब इनको आपकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं मिलती या आपकी तरफ से लगातार बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये इंसान का इंटरेस्ट
डेफिनेटली थर्ड पार्टी की तरफ खींचा चला जाता है। तो इसी सारे रीजंस की वजह से थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में आई है। और अभी जो मुझे आपके पार्टनर का एक्शन दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत जल्दी एक्शन होगा, आने वाले 2 से 3 हफ्तों में, और मैक्सिमम विद इन 3 मंथ्स आपके पार्टनर पूरी तरह से थर्ड पार्टी को छोड़ने में काफ़ी हद तक सफल हो जाएंगे। और कुछ लोगों का जो कर्मा है थर्ड पार्टी के साथ, वो अभी भी बाकी है, और ये इंसान अभी भी ऑन एंड ऑफ वाली कनेक्शन में रहेंगे, थर्ड पार्टी के साथ भी और आपके साथ भी। लेकिन यहाँ पर बहुत जल्दी अगर मैं किसी के पार्टनर का रीयूनियन बताऊं, तो वो 2 से 3 दिनों में भी हो सकता है, और विद इन 2 to 3 वीक्स भी हो सकता है। मैक्सिमम तो 3 मंथ्स मैंने बताया ही है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पार्टनर आएंगे तो डेफिनेटली ये नहीं कह सकते, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज इतनी पॉजिटिव नहीं है कि ये पूरी तरह से छोड़कर आ जाएंगे। नहीं, ये इंसान थर्ड पार्टी से ब्रेक लेगा। और यहाँ पर अगर ब्लैक मैजिक भी मुझे दिखाई दे रहा है किसी की लव लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से, तो वो भी दूर करना बेहद ज़रूरी है। अदरवाइज आप लोगों का रीयूनियन नहीं हो पाएगा, थर्ड पार्टी से पूरी तरह से पार्टनर वापस नहीं आएंगे। ये जो चैनल्ड हुआ है मुझे मैसेज, ये ज़रूरी था कहना। और ये सबके लिए नहीं है कि सारे व्यूअर्स के पार्टनर पे कोई थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक कराया हो, बट कुछ लोगों का यहाँ पे एनर्जी कार्ड के अंदर ऐसी आ रही है कि आपके लव लाइफ में किसी तीसरे इंसान का ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस भी है। अगर आप इन चीज़ों को मानते हैं तो कोई रेमेडी लें, किसी से कंसल्टेशन लें, कोई टैरो की रीडिंग करवा लें, हीलिंग करवा लें, चाहे आप मुझसे ले लें, किसी भी टैरो रीडर से ले लें। लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सेपरेशन परमानेंट भी आ सकता है। तो गाइज, आज की जो रीडिंग है उसमें एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन इतनी भी नेगेटिव नहीं है कि ये इंसान वहाँ से निकल कर नहीं आ सकते। तो कुछ टाइम का इंतज़ार आपको अभी और करना पड़ेगा। लेकिन थर्ड पार्टी से तो धोखा मिला है। हो सकता है आपके पार्टनर को अभी भी लग रहा हो कि थर्ड पार्टी इनोसेंट है। शायद आप लोग ऑलरेडी अपने पार्टनर से मूव ऑन हो गए हो, या आपके पार्टनर को आप पर डाउट रहता हो कि आपका किसी तीसरे इंसान के साथ कोई अफेयर है, जिसकी वजह से ये अभी भी थर्ड पार्टी में स्टक है। तो इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज भी हैं आपको लेकर। वहाँ से थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली कोई लवी डवी कनेक्शन में नहीं है, कोई हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं है। सिर्फ एक लस्ट पे, फिजिकल प्लेजर्स पे, और एक मायावी जाल में आपका पार्टनर फंसा चला जा रहा है, और ऑलरेडी फंसा हुआ है। तो इस इंसान को थोड़ा टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए। ज़्यादा इनके बारे में आपने सोचना नहीं है, ज़्यादा इनको चेज़ नहीं करना। जितना ज़्यादा स्टॉक करोगे ये इंसान उतना डिले करता जाएगा आपकी तरफ आने में। तो बिल्कुल सरेंडर करके आराम से अपनी लाइफ के कामों में फोकस रखें। ये इंसान अगर आपका डेस्टाइंड पार्टनर होगा, अगर आपकी डेस्टिनी में ये इंसान लिखा होगा, तो ये डेफिनेटली 100 थर्ड पार्टियों को छोड़कर भी आपके पास आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो एनर्जी है इस इंसान की, एक हैंगमैन वाली एनर्जी है, जो कि बीच में लटके हुए हैं, ना इधर ना उधर। और अभी इस इंसान को और भी बहुत सारी चीज़ें थर्ड पार्टी की तरफ से क्लियर आउट होनी बाकी हैं। तो ज़रूर आप ये प्रे कीजिए कि ये इंसान को इनके और हिडन और डीप डार्क सीक्रेट्स पता लगें, ताकि ये इंसान आपकी तरफ फाइनली एंड परमानेंटली मूव ऑन होकर आए। तो गाइज, आज की रीडिंग यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे, मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो, तो आप कमेंट दे सकते हैं। और अगर आपको कोई चैनल के लिए सुझाव देना है, वीडियोस के लिए कोई आपको किसी भी तरह का सजेशन देना है, तो वो कमेंट सेक्शन में डालें। अगली वीडियो उस पर आएगी। और मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और आप लोगों के जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतना ही आसान रहेगा मेरे लिए कि कौन सा टॉपिक सजेस्ट किया है और किसको सिलेक्ट करना है, ताकि आप लोगों को एज ए जर्नल टैरो की गाइडेंस मिल सके। तो गाइज, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक नए टाइटल के साथ। अपना रखिए ध्यान।
आसपास वालों से प्यार करिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए और सेल्फ लव करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।